इंडिया, जहां बहुत सारे धर्म रहते हैं, वहां हिंदू और मुस्लिम दो सबसे बड़े धर्म हैं। इन दोनों रिलीजनों का रिश्ता इंडिया के समाज के लिए बहुत जरूरी है। इस रिश्ते को अंडरस्टैंडिंग ना, उसकी पुरानी बातों और आज के समय की मुश्किलों के साथ इंडिया को अच्छे से जानने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी प्यार और एक जैसी संस्कृति दिखती है, तो कभी लड़ाई और मुश्किलें भी। इंडिया की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ के सभी रिलीजनों के लोग शांति और समझ से रहे। जब हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं तो देश और मजबूत बनता है, लेकिन अगर उनके बीच झगड़े होते हैं तो इसका बहुत बुरा असर होता है। इससे न सिर्फ समाज में दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि राजनीति और देश की तरक्की पर भी असर पड़ता है। इंडिया में हिंदू और मुस्लिम का रिश्ता बहुत गहरा है। हमें एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग ना होगा और एक दूसरे का आदर करना होगा। इंडिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हिंदू और मुस्लिम साथ टुगेदर कर शांति से रह पाते हैं या नहीं। हमें उस इतिहास, संस्कृति और संस्कारों को याद रखना होगा जो हमें जोड़ते हैं। ऐसा करके ही हम सबके लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के रिश्ते का इतिहास बहुत पुराना है। जब से इस्लाम धर्म इंडिया आया, मुगल शासन आया और आजादी की लड़ाई हुई, इन सब में कभी दोनों रिलीजनों के लोगों ने टुगेदर कर शांति से रहा, कभी कल्चरें आपस में टुगेदर ही, और दुहक की बात है कि कई बार लड़ाइयां भी हुई। मुगल शासन जो कई 100 सालों तक चला, उसमें इंडिया में हिंदू और इस्लामिक परंपराओं का एक अनोखा मेल देखने को टुगेदर आ। अकबर जैसे मुगल बादशाहों ने सभी रिलीजनों को बराबर माना और एक ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश की जिसमें सबका मेल हो। इस जमाने में हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का बहुत विकास हुआ, जो दोनों रिलीजनों की कला के मेल का प्रतीक है। ताजमहल, जो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, इस सांस्कृतिक मेल का प्रतीक है। इन बड़ी बड़ी इमारतों के अलावा मुगल शासन में कला, संगीत और साहित्य में भी नए विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परंपराओं को फायदा हुआ। सूफी संगीत, जो भक्ति से भरा है, दोनों ही रिलीजनों के लोगों को पसंद आया, जिससे पता चलता है कि धर्म से बढ़कर भी कुछ भावनाएं होती हैं जो सबको जोड़ती हैं। लेकिन इस जमाने में लड़ाइयां और टेंशन भी कम नहीं थे। कई बार ये लड़ाइयां सत्ता पाने की चाहत या राजपॉलिटिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से होती थी। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने और अंग्रेजों के आने से नई चुनौतियां सामने आईं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे समाज में और दूरियां भी राज गईं। देश के बंटवारे, जिससे इंडिया और पाकिस्तान बने, उसका दर्द आज भी हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर दिखता है। ये बंटवारा, जिसमें बहुत हिंसा हुई और लोग बेघर हुए, हमें याद दिलाता है कि नफरत का नतीजा कितना बुरा होता है और शांति कितनी नाजुक होती है। हिंदू मुस्लिम रिश्तों का इतिहास टुगेदर जुड़ा है। इसमें एक साथ रहने की अच्छी मिसालें भी हैं और लड़ाई की दुखद कहानियां भी। इस इतिहास को अंडरस्टैंडिंग ना आज के समय में बहुत जरूरी है, ताकि हम एक ऐसा भविष्य बना सकें जहां सब टुगेदर कर शांति से रहें। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद इंडिया में हिंदू मुस्लिम रिश्तों की कहानी सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो दिखाती हैं कि कैसे दोनों रिलीजनों के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और अपनी कल्चरियां बांटते हैं। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हिंदू और मुस्लिम हमेशा से शांति से रहते आए हैं। दोनों के जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाजार और गलियां ऐसी जगहें हैं जहां सभी रिलीजनों के लोग टुगेदरते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। त्योहार, जो इंडियाई संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, अक्सर सभी रिलीजनों के लोग टुगेदर कर मनाते हैं। ईद और दिवाली, होली और मुहर्रम, ये सब त्योहार देश के कई हिस्सों में बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्सों में शामिल होते हैं। ये भाईचारा सिर्फ फेस्टिवल्सों तक ही सीमित नहीं है। लोग रोजाना जिंदगी में भी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अलग अलग रिलीजनों में शादियां हालांकि अभी भी बहुत आम नहीं है, लेकिन ये एकता की निशानी है और दिखाती है कि प्यार और समझ से धर्म की दीवारें भी टूट सकती हैं। इंडिया में हिंदू और मुस्लिम की कल्चरें सदियों से एक दूसरे से टुगेदर भी रही हैं। भाषा और खाने से लेकर संगीत और नृत्य तक दोनों कम्युनिटियों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है और एक अनोखी संस्कृति को जन्म दिया है।
हमें एकता और भाईचारे की इन कहानियों को याद रखना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। ये मिसालें हमें उम्मीद देती हैं कि हम सब टुगेदर कर एक दूसरे के साथ प्यार और हमपैनी से रह सकते हैं। भले ही एकता और भाईचारे की कई मिसालें हों, लेकिन हमें उन मुश्किलों को भी अंडरस्टैंडिंग ना होगा जो आज भी इंडिया में हिंदू मुस्लिम रिश्तों के लिए चुनौती बनी हुई है। समाज में फैली गलतफहमियां और डर जो अक्सर झूठी खबरों और अफवाहों से फैलता है, लोगों के बीच शक पैदा करता है। पूरी और बेरोजगारी जिसका सामना अक्सर मुस्लिम समुदाय को करना पड़ता है, टेंशन को और बढ़ा देती है। राजनीति में कई बार वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। भड़काऊ भाषण और पॉलिसियां लोगों को बांटने का काम करती है। दंगे जो अक्सर कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए करवाए जाते हैं, समाज पर गहरे वाउंड्स छोड़ जाते हैं और लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए हमें समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में चेंजेस लाने होंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लोग अलग अलग रिलीजनों और कल्चरों के बारे में जानेंगे तो उनके मन से गलतफहमियां दूर होंगी। गरीब और पिछड़े लोगों को, खासकर मुस्लिम समुदाय को, शिक्षा, रोजगार और दूसरी सुविधाएं देना बहुत जरूरी है ताकि एक बेहतर समाज बन सके। ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि कानून सबके लिए बराबर हो, सबको इंसाफ टुगेदर और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो लोग हिंसा फैलाते हैं उन्हें सजा टुगेदरनी चाहिए। इन मुश्किलों से निपटने के लिए समाज के हर वर्ग को टुगेदर कर काम करना होगा। हमें याद रखना होगा कि हर इंसान का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां सबको इंसाफ टुगेदर है, सबको इक्वली का हेक्यू टुगेदर और सब एक दूसरे का आदर करें।